हे गाइस, वेलकम बैक ऑन चैनल विद आवर फ्रेश वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फिटनेस जर्नी को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है ताकि आप सक्सेसफुली अपने फिटनेस गोल को अचीव कर लो। एक एक पॉइंट को अच्छे से बात करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा क्या क्या होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड कोई भी आपका डाउट या क्वेश्चन होता है, आप नीचे कमेंट करके जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके फिटनेस गोल की बात करते हैं। तो यहाँ पे चलो मान लेते हैं, मैं एक पर्सन का एग्जांपल लेता हूँ। उसका गोल है वेट लॉस करने का, जो कि मोस्टली लोगों का होता है। वेट लॉस का गोल होता है। अब उसको अपना फिटनेस गोल अचीव करना है। वो किस तरीके से अपने फिटनेस गोल को अचीव करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने गोल को लेकर चल सकते हैं, चीज़ों को सेट कर सकते हैं ताकि आप सक्सेसफुली अपने फिटनेस गोल को अचीव कर पाओ। तो जब भी आपका फिटनेस गोल की बात आती है ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, दैट इज योर डाइट। डाइट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट बाकी चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपके वर्कआउट को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके स्लीप को अवॉइड करते हैं, आपके जो वाटर इनटेक को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डाइट पे फोकस करते हैं। तो आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे कि आपको किन चीजों को अवॉइड करना है, किन चीजों को आपको अवॉइड नहीं करना है, जिन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो मान लीजिए उस पर्सन का गोल है वेट लॉस करने का। अब यहाँ पे हमें समझना होगा वेट लॉस के लिए आपको सबसे पहले समझना है आपका जो कैलोरी बैलेंस होता है, जो आपका एनर्जी बैलेंस होता है, आपको उसको समझना होगा कि हर एक इंसान की एक मेंटेनेंस कैलोरीज होती है। एक सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरी होगी जिस पर ना तो वो वेट गेन करेगा, ना ही वो वहाँ पे वेट लूज करेगा। अब इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, जैसे आपका बीएमआर होता है, जिसमें आप रेस्ट करते टाइम जो भी आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करती है उसको हम बीएमआर बोलते हैं। इसके अलावा बाकी छोटी-छोटी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि आपका थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड होता है, जिसमें आप खाना खाते टाइम जो भी एनर्जी यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज होता है, अगर आप एक्सरसाइज करके कौन-सी कैलोरी बर्न करते हैं, जितनी भी अमाउंट में कैलोरी बर्न करेंगे। इसका नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर आप जैसे हाथों की मूवमेंट, मैं ऐसे हाथों की मूवमेंट कर रहा हूँ, तो इनको करते-करते कितनी आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं, इन सबको मिलाकर आपका एक टोटल मेंटेनेंस कैलोरी बनता है। एंड अगर आप उतनी ही कैलोरी कंज्यूम करोगे जितना आपका मेंटेनेंस कैलोरी है, तो ना तो आपका वेट बढ़ेगा, ना ही आपका वेट घटेगा। तो अगर जिस पर्सन का हमने एग्जांपल लिया, उसका गोल है वेट लॉस करने का, तो वेट लॉस करने के लिए उस पर्सन को जाना पड़ेगा कैलोरी डेफिसिट में। मतलब कि उसका जो मेंटेनेंस कैलोरी है उसको उससे नीचे खाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि ना, बहुत कम कैलोरी खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा कम खाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी से वो अपना फिटनेस गोल अचीव कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करता है। आपको एक बहुत ही छोटा डेफिसिट क्रिएट करना है। 200, 300 से लेकर आप 500 तक का डेफिसिट आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि एक डिसेंट नंबर होता है। इसके साथ आप धीरे धीरे फॉलो करोगे, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी, आपको उन चीज़ों को समझना है। एंड मेंटेनेंस कैलोरी को चेक करने के लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप आराम से अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को चेक कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको देन डेफिसिट में आना है एंड धीरे धीरे करके उस डाइट को फॉलो करना है। तो ये तो हो गया डाइट का पार्ट। नाउ सेकंड हम बात करते हैं आपका जो ट्रेनिंग वाला पार्ट, कि आपको अपनी ट्रेनिंग को अवॉइड नहीं करना। आपको यहाँ पे समझना होगा कि जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ट्रेनिंग है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो जब वेट लॉस करता है वो बिल्कुल ही पतला हो जाए, उसकी बॉडी में कुछ भी स्ट्रेंथ ना बचे। ऐसा कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि वो मस्कुलर दिखे, अच्छी स्ट्रेंथ हो उनके अंदर, एंड इसी हिसाब से वो अपने फिटनेस गोल को अचीव करे। तो यहाँ पे आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेनिंग को भी अपनी रूटीन में ऐड करना है, ताकि आपको स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस कर पाओ, आपका जो लीन मसल मास है वो इम्प्रूव हो, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो ट्रेनिंग को कभी आपको अवॉइड नहीं करना। इसके बाद बात करते हैं आपके वाटर इनटेक की। अब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं कि अपने वाटर इनटेक को बहुत कम कर देते हैं या फिर नहीं पीते, 1 या 2 लीटर पीते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना हो कि आपका वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपकी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। तो उसको भी आपको अवॉइड नहीं करना। एंड एक और चीज़ जिसको लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, दैट इज योर स्लीप। आपको यहाँ पे समझना होगा कि स्लीप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपके रिकवरी की भी हेल्प करता है, बाकी आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन होते हैं, उसमें भी वो हेल्प करता है। तो जब भी आपका गोल वेट लॉस का होता है, किसी भी तरह का आपका फिटनेस गोल होता है, आपको वहाँ पे स्लीप का भी ध्यान देना है।
आपको 7 to 9 आवर्स की स्लीप ज़रूर लेनी है, जितना आपके लाइफ़स्टाइल में सूट हो रहा है, आप ज़्यादा नहीं ले पाए तो मिनिमम आपको 7 तो रखना ही है। इतना आपको रखना पड़ेगा ताकि आप अपने फ़िटनेस गोल को अच्छे तरीके से अचीव कर। तो यहाँ तक तो आप समझ गए हो कि अगर आपको गोल वेट लॉस करने का, तो वेट लॉस के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा एंड जिसके अंदर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज़ योर प्रोटीन इंटेक। जब भी आप वेट लॉस करते हो तो आपको वहाँ पे अपनी मसल्स को भी बचा के रखना है। आपको पहले तो ये चीज़ समझनी होगी, आपने दिमाग में गोल बनाया है वेट लॉस का, लेकिन हम में से जितने भी लोग हैं, कोई भी वेट लॉस नहीं करना चाहता, दे वांट टू लूज फैट। कोई भी ये नहीं चाहता कि आपकी बॉडी से आपका मसल वेट कम हो जाए या फिर आपका सिर्फ वाटर वेट कम हो। सबको फैट लॉस करना होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको वेट लॉस पे फोकस नहीं करना, आपको फैट लॉस पे फोकस करना है। जब आप फैट लॉस पे फोकस करोगे तो यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज योर प्रोटीन इंटेक। तो जो भी आपका कैलोरीज होता है उसके अंदर आपको प्रोटीन का ध्यान रखना है। मिनिमम 0.8 से लेके आप 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है। वो आपके लेवल पर डिपेंड करता है, आप 0.8 से स्टार्ट कर सकते हो, उसका धीरे धीरे करके आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये तो था एग्जाम्पल अगर आपका गोल वेट लॉस फैट लॉस का है, बट वहीं पे हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको वेट गेन करना है। अब वेट गेन के लिए यहाँ पे आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको अपने मेंटल स्केल से नीचे खाना है अपने वेट को कम करने के लिए, अपने फैट को कम करने के लिए। तो अगर आपका गोल है वहाँ पे वेट गेन करने का, तो आपको मेंटल स्केल से ज़्यादा खाना पड़ेगा। सेम चीज़ आप पे फोकस होगी, आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना, आपको वही 200-300 से लेकर 500 कैलोरी आप एक्स्ट्रा खा सकते हो। उसमें भी आपको प्रोटीन का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बाकी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपका स्लीप का, ट्रेनिंग का, सबका ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप मसल बिल्डिंग करते हो, आप वेट गेन करोगे तो सेम वहाँ पे आपका गोल है मसल बिल्ड करने, ना कि सिर्फ आप फैट गेन कर लो। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपको मसल बिल्ड करने पे फोकस करना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ वेट गेन पे। तो यहाँ तो आप समझ गए, चाहे आपका गोल वेट लॉस फैट लॉस का हो, चाहे आपका गोल वेट गेन मसल गेन करने का हो, आपको अपनी ट्रेनिंग का ध्यान रखना है, आपके डाइट का ध्यान रखना है, आपके स्लीप का ध्यान रखना है, वाटर इनटेक का ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आप अच्छे तरीके से सस्टेनेबल अप्रोच के साथ अपने फिटनेस गोल को अचीव कर पाएंगे। आपके बीच में यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल पक्का आएंगे कि कभी आपको कोई पार्टी में जाना पड़ रहा है या फिर आपको कुछ प्रोग्राम कुछ भी आ गया, इस तरह की प्रॉब्लम सबको आती है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आपको उस तरीके से आपकी जो भी पार्टी है, कोई फंक्शन वगैरह है, उसमें आप कैसे उन चीज़ों को मैनेज करोगे। तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे जैसे वो चीज़ आपके रूटीन में आती जाएंगी, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उन चीज़ों को मैनेज करना। तो आपको स्ट्रेस नहीं करना कि आज यार पार्टी हो गई, आज तो बहुत ज़्यादा डाइट खराब हो जाएगी। तो आपको इससे स्ट्रेस नहीं करना, आपको चीज़ों को मैनेज करना सीखना होगा कि वहाँ पे आप चीज़ों को क्वांटिफाई कर पाओ। आपको क्वांटिटी को कंट्रोल में करना है कि आपको कभी-कभी जा रहे हो वहाँ, दैट इज़ टोटली फाइन। कभी-कभी आप जा रहे हो तो वहाँ पे आप चीज़ों को क्वांटिफाई करके थोड़ा-सा उसको पोर्शन कंट्रोल करके आप इज़िली अपने डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। आप आराम से अपने फिटनेस गोल को अचीव कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ तक आप समझ लो कि आपके फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कुछ मिस्टेक्स भी यहाँ पे हो सकती है, बहुत सारे लोगों से होती है, विच इज़ नॉर्मल, सबके साथ होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ ही हुई है, सबके साथ वो प्रॉब्लम होती है। हम उन चीज़ों को बैलेंस करके एक सस्टेनेबल वे में अपने फिटनेस गोल को अचीव करते हैं। तो बस यही थी गाइस आज की वीडियो। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट बचा है आपके फिटनेस गोल के रिलेटेड या फिर आपका कोई अदर गोल है उसके रिलेटेड, आपको कोई भी डाउट होता है, आप नीचे कमेंट कीजिएगा। आप मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड ऊपर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। उन सब पे भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट है, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी डाउट होता है आप नीचे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं एंड मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग।